ठीक बेटा, आगे बात करते हैं। जो पार्ट फर्स्ट था उसका बी, जो पार्ट फर्स्ट था ना उसका बी क्वेश्चन देखिए। बी में 4 क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले को सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे ये समझो। देखो अंदर जो नंबर है 0.0001 है, तो इस पॉइंट के बदले तो हम 1 लिख लूँगा, और जितने अंक हैं उतने क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 अंक हैं तो 4 0 लगा दिए। अब ऊपर जो अंक है वो लिखेंगे, तो 1 लिखा, और पावर कितना है 0.25। इसको देखो ये लिखा है 10,000, 10,000 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। पावर कितना है, इसे पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 अंक हैं तो 2 0 25 ऊपर आएगा, 25 सेकंड 25 और 25 चौके 100। ये जो 10 की पावर 4 है इसको या तो ऐसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 1/10, और होल पावर कितना 4 कर सकते कि पावर 1 पे जाएगा तो 1 ही रहेगा, और 10 पे जाएगा तो 10 की घात 4 कर देगा। और बाहर क्या है 1/4 ये है। घात की जो घात पावर होती है ना, तो ये गुणा हो जाते हैं, 4 से 4 कट जाएंगे। अब बचाए 1/10, 10 का भाग लगाओगे तो 0.1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से ये देखिए कैसे है। तो पॉइंट के बदले 1 और कितने अंक हैं 4, तो ये 4 0, ऊपर कितना बचेगा 81, केवल जो अंक लिखा है वो लिखेंगे। अब भैया ये क्या है 0.5, दशमलव के बाद अगर अंक आ जाए उसके बाद 0 आए तो उन 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 0 आप हटा दीजिए। तो 0.5 है, उसका मतलब होता है 1/2। सही है ना। इसको लिखेंगे 9 की घात 2 और इसको लिखेंगे 100 की घात 2। सही है ना, 100 × 100 लिखा है, 100 × 100, ये 1/2। अब एक बात बताओ, ये 9 की घात 2 है, ये 10 की घात 2 है, तो ओवरऑल 9/10 की घात 2 हो जाएगा ना। तो 9/10 की घात 2 और पूरे पावर कितना है 1/2। सही है ना। ये दोनों गुणा होंगे तो कट जाएंगे, बचा 9/10, 10 का भाग लगेगा तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 0.9। ये है आंसर। यार ये तो देख के ही सॉल्व हो जाएंगे, ये तो मैं इस तरह इसलिए स्टेप बढ़ा रहे हैं आप लोगों की समझ में आ जाए। यहाँ क्या है देखो, पॉइंट के बदले क्या करोगे 1 करोगे, कितने अंक हैं 2 2 4 2 6, तो 6 0। सही है ना। ठीक, ऊपर कितना रह गया 64। ठीक, पावर कितना है 2/3। अभी 64 कितना होता है बताओ, 8 की पावर कितना है ये 2। ये आप ऐसे कर सकते हो, ये 4 की पावर 3 भी है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और नीचे लिखा है 100 की पावर 3। ओवरऑल कितना है 2/3। तो आप इसे 4/100 पावर 3 बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ऊपर पावर 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट। ये कितना बचा है 4/100 की घात 2, तो 4 पे घात चढ़ेगी जब 2 तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा जब ये चढ़ेगा। ये भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.0016, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इधर देखिए, तो पॉइंट के बदले क्या करेंगे 1 करेंगे। कितने अंक हैं 2 2 4 2 6, तो 6 अंक है यहाँ पर। ठीक है ना, ऊपर 216 हो जाएगा, और पावर कितना 1/3। ये क्या लिख रखा है 6 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 3, और यहाँ पर क्या है 100 की पावर 3 है, और होल पावर कितना 1/3। तो ये 6/100 की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी, तो 1 पे ही लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर, और पूरे पावर कितना है 1/3। 3 3 कैंसिल आउट, 6/100, 100 का भाग लगाएंगे तो 0.06 आंसर। ठीक है, इनको नोट करो, फिर हम पार्ट 2 की बात करते हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर मिलेंगे। ठीक बेटा, अब देखिए पार्ट 2 में क्या है, जब पूरी राशि कैडीगत हो, तो ये पूरी राशि क्या है कैडीगत है, तो इनके हमें आंसर निकालने हैं। ठीक है ना, पार्ट 2 का ए पार्ट है, उसके में क्वेश्चन कितने हैं 4 है। ठीक है, जो 2 पार्ट है उसमें भी 2 पार्ट बना दिए, ए और बी, उसमें क्या है क्वेश्चन 4 है। हम बुक करा रहे हैं SD यादव। ठीक है ना, ध्यान रहे। अब यहाँ क्या करेंगे देखो, ऐसे क्वेश्चन को मेथड से नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक ही अपनाएंगे, क्योंकि ना वहां लगेगा टाइम। यहाँ पर देखें पूरी राशि क्या है कैडीगत है, बीच में साइन क्या है प्लस का है। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखिए सीरीज कहां तक जा रही है अनंत तक। तब अगर सीरीज अनंत तक नहीं होती तो शॉर्ट ट्रिक दूसरी लगती। ठीक है ना, अब क्या करेंगे ये समझे, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कोई 2 नंबर ऐसे सोचिए
कि गुणा करने से क्या हो जाए 12 हो जाए और घटाने से 1 हो जाए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं 4 और 3 गुणा करने से 12 हो रहे और माइनस करने से 1 हो रहा है। ठीक है, गुणा करने से कितना हो जाए 12 हो जाए और माइनस करने से 1 हो जाए, ये ध्यान रखें। तो अगर प्लस साइन है क्वेश्चन में तो हमारा जो बड़ा नंबर है वो तो प्लस में आएगा और छोटा है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर आपको जो ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन में, जैसे मान लिया ए ऑप्शन में 4 है, बी ऑप्शन में 2 है, सी ऑप्शन में माइनस का 4 है और डी में नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो इनमें से एक ही तो ऑप्शन मिल रहा है और तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे दे दिया कि ए ऑप्शन में 4 और -3 है, सही है ना, और यहाँ पर दे दिया ओनली 4, तो अब तुम कहोगे सर प्लस का 4 भी आ रहा है, तो अब ये सही होगा कि उसने दोनों आंसर दे दिया, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो अब हम मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर एक ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कॉमा करके तो वो भी मेरा सही है। ठीक है, अन्यथा मेरा +4 होगा। अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा है तो बड़ा वाला नंबर हमारा प्लस का आएगा, छोटा वाला माइनस का आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये कैसे होगा, तो गुणा करने से कितना हो जाए 30 हो जाए और माइनस करने से 1 आ जाए, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो प्लस का और छोटा वाला नंबर है वो माइनस का, तो मेरा आंसर +6। ठीक है, अब यहाँ क्या है कैडिगर तो है लेकिन यहाँ क्या कर दिया माइनस कर दिया। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाए गुणा करने से 110, तो 11 गुणा 10 तो हो रहा है 110, सही है बात। और माइनस करने से कितना हो जाए 1 हो जाए, ये भी बात ठीक है। तो अब जो बड़ा वाला नंबर है वो नेगेटिव होगा और छोटा वाला नंबर है वो होगा प्लस का, ये ध्यान दें। ठीक है ना, तो हमारा प्लस का ये हो जाएगा फिर आंसर। अगर दोनों आंसर दे रखे हैं तो ठीक है, ये ध्यान दें। ठीक है, अगर माइनस चिन्ह है तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा और छोटा वाला प्लस का होगा। तो यहां देखो गुणा करने से कितना हो जाए 56 और माइनस करने से कितना हो जाए 1, तो ये नंबर है। तो मेरे पास 8 आया और 1 आया 7, 2 नंबर आए थे कि नहीं, लेकिन माइनस चिन्ह हो गया तो बड़ा वाला नेगेटिव होगा और छोटा वाला प्लस का होगा, तो प्लस वाला नंबर ऑप्शन में ज़्यादा देता है, तो हमारा प्लस का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस और माइनस का ध्यान रखें, शॉर्ट ट्रिक ऐसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखते हैं क्या है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करें। देखिए बेटा, अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको मिल रहा है तब क्या करेंगे, वहां तो मल्टीप्लाई करने से उतना हो जाए माइनस करने से 1 हो जाए, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करने से जैसे 1 × 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तो होगा, लेकिन अब माइनस करोगे क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, अब 1 नहीं आएगा, अब वो फंसा देगा तुम्हें एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वो तो शॉर्ट ट्रिक से बड़ा अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करने से वो नंबर मिल जाए और माइनस करने से 1 आ जाए, अगर ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है तब क्या करें। तो अगर यहाँ प्लस का नंबर है, यहाँ प्लस बीच में लगा है और नंबर दे रखा है 3, तो 3 से ऊपर चलेंगे, ऊपर मतलब इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, तो 3 के बाद 4। ठीक है ना, 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। क्या मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाए माइनस करने से 1 आ जाए, बनेगा नहीं बनेगा। 5 आएगा, बनेगा तब भी नहीं बनेगा, है ना। 3 से किधर आएंगे इधर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। 5 भी नहीं आएगा, 6 पे आओ, तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाए 6 हो जाए और माइनस करने से कितना हो जाए 1 हो जाए, ये नंबर तो है। ठीक है, तो नंबर तुम्हें क्या मिले 2 मिला और क्या मिला 3 मिला। तो ध्यान रखना जो नंबर मिले हैं ना तुम्हें 2 और 3 मिले ऐसे, तो आंसर क्या होगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है ना, बीच में आंसर होगा इसका, ये ध्यान दें। ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा 2 और 3 के बीच में, नहीं लिखा होगा तो दे सकता है 2.34 ऐसे, तो ये 2 और 3 के बीच में ही है, कोई मतलब आंसर तुम्हारा 2 और 3 के बीच में ही होगा, ये ध्यान दें। सही है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका क्या आएगा 5 भी ऐसा ही नंबर है, वो बन ही नहीं रहा है, मल्टीप्लाई करने से वो नंबर और माइनस करने से बन ही नहीं रहा है, तो 5 से बड़ा नंबर लेंगे 6, तो भैया 6 तो बन रहा है ना, मल्टीप्लाई करने से तो 6 आ रहा है। देखो 6, जब 6 तुमने लिया है और माइनस करने से 2, सॉरी माइनस करने से 1 भी आ रहा है, सही है बात,
तो नंबर तुम्हें 2 और 3 मिल गए, 2 और 3 मिल गए। तो अब तुम कहोगे सर इसका भी आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। बिल्कुल 2 और 3 के बीच में आंसर आएगा। अब तुमको सर इसका भी आंसर उसी के बीच में, तो भैया 2 और 3 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। हो सकता है इसका आंसर आज 2.56 आ जाए, उसका आंसर 2.98 आ जाए, आएगा इसके बीच में। तो 2 और 3 के बीच में तो अनंत नंबर हो सकते हैं भैया, ठीक है ना। तो अगर ऐसी भाषा में ना लिखा हो ऑप्शन तो वो नंबर में लिख देगा, जैसे 2.58, तो 2.58 2 और 3 के बीच में ही तो है। तो इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर माइनस लगा हुआ बीच में तो जब प्लस लगाता तो इससे बड़ा नंबर लिया था, जैसे 5 के बाद 6 आया था। अगर माइनस लगा होता तो 5 अगर होता तो हम कहाँ जाते, 4 पे जाते, नहीं बना तो 3 पे जाते, फिर 2 पे जाते, वहां बात बन जाती तो वहां बात करते, ठीक है। तो माइनस वाले अभी आएंगे, तो इनको नोट कीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक बेटा, यहां देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर मिलते हैं, क्या है ये कड़ीगत तो है, लेकिन बीच में जो डॉट लगा है इसका मतलब क्या होता है, इनटू। और पहले प्लस साइन लगा था, लेकिन अब क्या लगा है, डॉट लगा, इनटू लगा है। और सीरीज कहाँ जा रही, इनफाइनाइट। ये भी ध्यान दें, अगर इनफाइनाइट नहीं होगी सीरीज और इनटू है तो शॉर्ट ट्रिक दूसरी अप्लाई होगी। ये ध्यान रखें ना, सभी में एक ही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते चले जाएं। तो अगर ऐसी कंडीशन एक क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, जो नंबर अंदर होगा वही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ 5 अंदर है तो इसका आंसर 5 होगा। क्वेश्चन को पहचान लें बहुत अच्छे से। तब कर्डीगत है, बीच में इनटू साइन है, और कहाँ तक सीरीज आई, इनफाइनाइट। जिसको मेथड चाहिए तो बता दें, हम मेथड बता देंगे, कमेंट बॉक्स में हमें लिखें तो हम मेथड भी पूरा बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ देखो इसका आंसर बिल्कुल सेम जैसा है, बस अंदर का नंबर चेंज हुआ तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताओगे क्या आएगा। समझ गए कितना आना है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ये ध्यान दें, क्योंकि ना ये सभी को पता होते हैं। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक बेटा, नोट करो। ठीक बेटा, आगे बात करते हैं। हमारा जो इससे पिछला क्वेश्चन बताया था वो सी था, ठीक है ना, वहाँ पर लिख नहीं पाए मैं। ये क्या है, डी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो सी में क्या था, क्वेश्चन ऐसे ही थे, बस सीरीज अनंत तक जा रही थी, डॉट डॉट में इनफाइनाइट जा रही, लेकिन इसमें इनफाइनाइट नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तब हम क्या करेंगे, देखो। अगर देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर 5 अंदर दे रखा, वो तो 5 आपको लिखना है, ठीक है ना। ऊपर कितने रूट हैं, 3 रूट दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखोगे। 2 कहाँ से आया, अपनी तरफ से लिखा, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक है। तो 2 की और 3 कहाँ से आया, ये कितने रूट लगे हैं, 3, और -1 करोगे, क्या करोगे, -1 करोगे, अपॉन में 2 की पावर 3 यहाँ पर भी लिखोगे, उसके अपॉन में भी लिखोगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सेम प्रोसेस सभी में है। यहाँ क्या करोगे, अंदर 6 दे रखा है, वो लिख लिया मैंने। कितने रूट हैं, 4 रूट हैं, तो 2 की पावर क्या लिखोगे, 4, माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, उसमें से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 15। तो ये बचेगा 15, और नीचे कितना हो जाएगा, 16 आंसर, ठीक है। क्लियर है बात। यहाँ पर क्या है, 7 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 रूट है, तो 2 की पावर 4, 4 रूट है इसलिए 4 लगाया, -1 किया, अपॉन में भी 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है बताओ, 16 होता है। 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। तो 7 की पावर 15 और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16 आंसर। ये कौन सॉल्व करेगा, खुद करना सॉल्व। इसी तरह बस यहाँ पर क्या, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 रूट है तो 5 हो जाएगा। तो इसका मैं कर देता हूँ। तो 7 की पावर कितना, 2 की पावर हो जाएगा यहाँ 5, माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 5। तो ये आ जाएगा बस 7 की पावर, देखो 2 की घात 5 है तो ये हो जाएगा 32, और माइनस का 1/32। तो ये यहाँ 7 लिखो, और 32 में 1 माइनस करेंगे 31 आएगा, और बटे में 32, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लो, चुटकी में मतलब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मेथड से करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ऐसे इन क्वेश्चन में बहुत परेशानी पड़ जाओगे और कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए कैसे करना, शॉर्ट ट्रिक से करना है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए बेटा।
हेलो बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 3 में कड़ियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 5√2 है और प्लस का 3√2 है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये कड़ी सेम है, यहाँ पर ये क्या है स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट अंदर भी सेम है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। तो ये जो बाहर लिखा होता है नंबर 5 और 3 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और पीछे जो लिखा है ना √2 वो ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमें ऐड, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करें कि √2 और √2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ कितना बचेगा 5 और ये अंदर बचेगा 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो √2 × 8। तो इसको कैसे लिखोगे 8 और √2 ही तो लिखोगे इस तरह से। यहाँ क्या है देखो √5 यहाँ है, तो √5 पहले लिखो यहाँ, ठीक सही है। अब क्या है 3 और 2 5, और यहाँ कितना है कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ माइनस आ गया, तो अब देखो यहाँ पर क्या है क्यूब रूट है, यहाँ 3 है इसलिए यहाँ पर भी क्या है क्यूब रूट है, तो यहाँ से 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, ठीक है ना। और √7 पीछे है तो यहाँ से √7 लगा दीजिए, आपका आंसर होगा। यहाँ देखो √19 है, √19 है, अगर सेम है तो इनके जो नंबर बाहर लिखे होते हैं उसमें से माइनस कर, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और √19 है तो ये पीछे लिखा रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या है, अब देखो इसमें सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, देखो √50 को आप कैसे लिख सकते हो 5 × 2 × और 5, ठीक है ना, 5 ऐसे लिख सकते हैं। 5 25, 25 दूनी 50 लिख सकते हैं। यहाँ से 2 बार 5 आ गया तो इसे 5 और √2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से एक बात हमारे समझ में आ रही है कि इसको हम 5 और √2 लिख सकते हैं प्लस। अब ये है √98, तो इसको कैसे लिखेंगे, √98 को फैक्टर करो, 2 से करेंगे 4 और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे 7 से, फिर 7 से है ना, तो ये अंदर हो जाएगा 7 × 7 × 2, तो ये 7 बाहर आ जाएंगे तो 7√2 इसको भी लिख लेंगे, तो 7 और √2 इसको लिखा, फिर प्लस। अब यहाँ पर क्या है 72, ठीक है ना, तो √72, तो 72 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से करेंगे तो 6 और 6 यहाँ पर भी, ठीक है ना। ओ माय गॉड, यहाँ देखो 2 से करेंगे तो 3 आएगा है ना, तो 1 कैरी होगा और 6 36 आएगा, ठीक है ना। 2 से फिर करोगे तो 18 आएगा, फिर 2 से करोगे कितना आएगा यहाँ पर 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे, ठीक है। अंदर कितना हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये हो गया वेक्टर। एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, तो 3 और 2 बाहर जाएंगे तो 6 हो जाएंगे और √2। अब देखो ये है 6 और √2, ठीक है। अब इसको हटा दें। अब यहाँ क्या है देखो, यहाँ पर √2 सभी के बाहर है। अब जो बाहर नंबर है उनको ऐड कर दो, तो 7 और 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, तो 18 और √2 ये है आंसर, ठीक है ना। यहाँ देखो इसी तरह इसको सॉल्व करना है, तो 75 को और 108 और 147 के क्या कर लें फैक्टर कर लें, तो 75 के अगर फैक्टर करेंगे, ये 2 से नहीं कैंसिल आउट होगी, 5 है लास्ट में, तो इसलिए 3 से आप करो, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है ना। 5 से 5 25, फिर 5 से 1, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, हमें 75 का निकालना था, तो रूट के अंदर आ जाएगा 3 × 5 × 5, यहाँ से 5 बाहर आएगा और √3 बचा हुआ है, ठीक है। 108 यहाँ पर है, 2 से करेंगे, 2 5 जा 10 और 4, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 7, फिर 3 से, 3 9 जा 3 से है ना, और फिर 3 से, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर √108 के अगर फैक्टर करें तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये एक पेयर यहाँ से बाहर निकलेगा और एक 3 यहाँ से बाहर निकलेगा, तो 6 बाहर होगा और √2 अंदर, ठीक है ना। इसको मैंने लिख लिया।
तो यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, रूट 75 को मैंने कितना निकाल लिया था, 5 और रूट 3 निकाला था, ठीक है ना। और प्लस का 108 है ना, उसको कितना निकाल लिया था, प्लस 6 रूट 2 निकाल लिया था, सही है ना। ठीक है, ठीक, क्लियर है। एक मिनट रुकना, 2 5 जा और 2 4, 2 2 जा 7 जा, हो मिस्टेक हुई, मिस्टेक। यहाँ देखो 2 इंटू 2 यहाँ पर है, 3 इंटू 3 यहाँ है, फिर ये 3 है, ठीक है ना, 2 नहीं है, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। वो 3 लिखा था लेकिन सही से बन नहीं पाया था, तो ये। और माइनस, अब कितना है माइनस, रूट 147, ये किससे कैंसिल आउट होगा, 147 3 से, क्योंकि 7 और 4 11 और 1 12 हो गया, इनका डिजिट का सम कितना हुआ 12, तो 12 किससे कैंसिल आउट, 3 से, इसलिए पूरा नंबर 3 से कैंसिल आउट है। 3 चौके 12 और 3 निम 27, फिर 7 से और फिर 7 से, तो 3 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 यहाँ से बाहर निकलेगा, तो 7 और रूट 3 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और रूट 3, प्लस वाले ऐड कर दो, तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 होगा, ठीक है ना, 11 और रूट 3 और माइनस का 7 रूट 3, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो 4 और रूट 3, ये आपका हो जाएगा आंसर इस तरह से, ठीक है ना। तो ये पार्ट 3 भी मैंने कंप्लीट किया है, इसको नोट कर लीजिए। पार्ट 4 की बात करते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है बेटा, इनको कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, देखो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लगा है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो अगर स्क्वायर किसी भी नंबर पे अगर पावर सेम होती हैं, जैसे ए की पावर यहाँ पर है m, b की पावर भी m है, देखो पावर सेम है और नंबर डिफरेंट है, तो इसको नंबर का मल्टीप्लाई कर सकती है, तो a इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह क्या है, तो इन नंबरों का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं ना। तो 7 देखो, 7 ये 21 और 21 का 5 में करेंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऊपर लग जाएगा पूरी पर रूट। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो सभी के ऊपर क्यूब रूट है कि नहीं, तो 5 दूनी 10 और 10 चौके 40, और ऊपर क्या कर देंगे क्यूब रूट, ठीक है ना। ये यहाँ देखो क्या करेंगे, देखो ऊपर जो पावर है वो सेम है, क्या है पावर, स्क्वायर रूट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे 15/3 डिवाइड है 3 और पूरे पे लगा देंगे रूट, तो 3 बन जा 3 और 3 5 जा, तो कितना आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर भी देखो ऐसे ही अंदर अंदर क्या कहते हो डिवाइड, तो 7 चौके कितना होता है 28, तो 4 अंदर आया, ऊपर कितना है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लगा दो यहाँ पर इस तरह से। हाँ ये ध्यान रखना है, ये जो करड़ी है वो सेम होनी चाहिए तब होगा ये सब। अब देखो यहाँ पर भी डिवाइड है, तो 5 का डिवाइड करेंगे और करड़ी सेम है, तो 5 7 35, 7 ऊपर करड़ी क्या है स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने, स्क्वायर रूट की करड़ी है तो स्क्वायर रूट लगा दिया। इस तरह से ये टाइप है, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े हम, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5 है, जो अभी थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ उसका क्या है पार्ट 5। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ये कह रहा है जो संयुग्मी पर आधारित प्रश्न है तो इनको कैसे सॉल्व करें, जो हर में जो लिखा है ना इसको हमें कैसे भी सॉल्व करना है, खत्म करना है। तो आप क्या करोगे मालूम, जो नंबर ये है वो एक बार यहाँ लिखो 3/2 प्लस का रूट 3, इसी नंबर को लेके तो 2 और साइन क्या कर देंगे माइनस का, ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखें इस तरह से, ठीक। अब ऊपर क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6 हो जाएगा, और माइनस का 3 और रूट 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओवरऑल ऊपर क्या रह गया 3, 6 माइनस 3 और रूट 3, ये हो जाएगा फिर आंसर। 1 का नीचे कोई महत्व है नहीं, ठीक है। इसी तरह ये तो डाट कीजिए, क्योंकि ना नीचे क्या है रूट 3 और प्लस 1 है, इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर होगा। ऊपर कितना बचेगा रूट 3 और माइनस 1
और मल्टीप्लाई हमने √3 और -1 से किया था, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस है सॉरी, तो माइनस साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, √3 और -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे कितना, इससे ये रूट हट जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा भैया। ये ओपन कर दीजिए, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, +1 होगा, माइनस का 2√3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, 3 और 1 4 हो जाएंगे, यहाँ से 2 और 2 यहाँ पर भी 2 कॉमन लीजिए आप, तो 2 कॉमन लोगे, यहाँ 4 हो जाएंगे, तो यहाँ तो क्या बचेगा बताओ, 2 बचेगा, और यहाँ √3 बचेगा, और नीचे 2 है, ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये जो बचा पार्ट वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। ऐसे ये देखिए 1 + √2 है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करोगे कि √5 और प्लस √3 यहाँ है, इसी नंबर को लेके और बस यहाँ पर क्या करोगे, माइनस साइन लगा के ऊपर नीचे करोगे मल्टीप्लाई। अभी पूरा मेथड समझिए, शॉर्ट ट्रिक जब एक्सरसाइज करेंगे वहां अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करना आना चाहिए। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भैया √5 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का √3 होगा। अब √2 का इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का √2 और 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो माइनस का √6 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या a + b और a - b हो जाएगा यहाँ तो यहाँ a² - b² करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ कितना बच्चा बताओ, यहाँ से कुछ सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका ये यहाँ से कैंसिल आउट और इससे ये भी कैंसिल आउट, तो ये बनेगा, यहाँ लिख लेता हूँ, √5 - √3 और प्लस का √10 और माइनस का √6 और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, ये फिर आपका आंसर होगा, ठीक है ना। उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो क्या करते हैं, यहाँ हम करेंगे 2/√7 और प्लस का √5 है, ठीक है ना। इसी नंबर को लेके बस साइन क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे, ठीक। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√7 होगा, वैसे मल्टीप्लाई करो मन, नीचे अगर 2 बचेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 और √7 और माइनस का √5 डिवाइडेड बाय ये a + b a - b हो जाएगा, तो 7 और माइनस का 5 बचेगा, यानी कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ आंसर आ जाएगा √7 और माइनस का √5, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम परिमेकरण करते हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक स्पीड बढ़ाएंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। अभी धीरे धीरे करके सब बेसिक समझते चलिए, ठीक है। ये SD यादव जो बुक है वो करा रहे, उसकी जो थ्योरी है, जैसे पार्ट बाय पार्ट जो थ्योरी है ना, जैसे पार्ट 1, 2, 3, उस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा पार्ट था, 5 था, 6, 7 और बच्चे हैं, शायद 7 ही पार्ट है इसमें, और ये नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइप आ गया अब कितना, 6, ठीक। इनको मैं शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, एक तो अंदर होल स्क्वायर बना के कर सकते हो और एक कैसे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है ना। तो कैसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, पहले तो होल स्क्वायर से बता देते हैं, जैसे उसने कहा है कि a + b और a - b के सूत्र से कीजिए। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये समझो कि 2ab वाला टर्म लिखा है, तो इसको आप पहचानो। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ हम लिख सकते हैं 2 × और √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √2, सही है ना। तो ये 2ab वाला टर्म मिल गया, तो शायद ये लिखा है 3 √3 और प्लस √2 का ये होल स्क्वायर, a² b² प्लस का 2 √3 × √2। आप समझो इसे, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, इसका स्क्वायर 2 आएगा, 3 और 2 5 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये बन गया √3 और प्लस √2 का होल स्क्वायर बन गया, ऊपर लगा है रूट, ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा √3 और प्लस √2 बचेगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम कैसे करते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर ऐसे समझ में आया होगा तो आप पॉज करके वीडियो को मतलब वो नोट कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमेशा 2 रहना चाहिए, 2 नहीं है तो अंदर से निकालेंगे, अगर अंदर से नहीं निकलता है तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का ही डिवाइड करेंगे, लेकिन 2 तो मुझे बनाना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। अगर 2 बन गया तो अब तुम क्या करोगे कि मल्टीप्लाई करने से जो अंदर नंबर रह जाएगा उतना हो जाए और ऐड करने से 5 हो जाए,
जोड़ने से 5 हो जाए। अब जोड़ने से क्या ये वाला जोड़ नहीं, इससे कोई अभी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमेशा यहाँ माइनस लगा होता तब भी यही सोचते हैं कि जोड़ने से 5 हो जाए। इस साइन का अभी यूज करेंगे बाद में। तो ऐसे कौन से नंबर है, एक 3 है और एक 2 है। देखो मल्टीप्लाई करो, गुणा करो तो 6 हो रहा है और जोड़ो तो 5 हो गया, ठीक है। अब जो चिन्ह यहाँ पर है वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। ऊपर लगा है रूट तो इन दोनों पे लगा दो रूट, ये आ गया आपका आंसर। कितना सिंपल। यहाँ देखो मैंने यह बोला कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2 बाहर होना चाहिए। तो इसमें से आप जब 2 निकालोगे बाहर तो कैसे निकालोगे बताओ। यहाँ से 2 निकालेंगे तो ये यहाँ पर एक बार 2 से फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, फिर करेंगे तो 35 आएगा। तो अंदर हो जाएगा 4 × 35 हो जाएगा कि नहीं। ये जब 4 बाहर आएगा तो 2 के रूप में बाहर आएगा, तो अब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 2 और अंदर हो जाएगा 35। देखो उसी जैसा बन गया कि नहीं। अब 2 हमें मिल गया। अब मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 35 हो जाए, और ऐड करने से कितना हो जाए, 12 हो जाए। ऐसे कौन से नंबर है, शायद 7 और कितना है 5। ये जो साइन प्लस का लगा वो यहां लगा दो, ठीक है। ऊपर रूट लगा है वो रूट लगा दो, बस आंसर हो गया। कितना आसान ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक कितनी बेहतरीन है। ये समझो आप, यहां पर 2 नहीं है, 2 हमें खोजना ही है। तो अब हम कैसे खोजें, यहां से मैंने 2 का फैक्टर करेंगे, 60 के 2 से करेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 15 आएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस का इसके अंदर 4 × 15 और ऊपर ये लगा, ठीक है ना। तो 15 चौके 60 होते हैं। ये अब 4 जो बाहर आएंगे तो 2 के रूप में निकलेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 2 और रूट 15 हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाए, 15 हो जाए। तो कितने कितने मल्टीप्लाई करने से 3 और 5, सही है ना। ये ध्यान रखें जब माइनस हो तो बड़ा बड़ा नंबर आगे। तो यहाँ पर 3 और 5, तो 5 और 3 लिख लिए, मल्टीप्लाई करने से 15 होंगे, और क्या ऐड करने से, ये साइन नहीं, यहाँ माइनस आ गया तो सोच लो माइनस करने से नहीं, हमेशा ऐड करने से। ऐड करने से कितना 8 तो हो भी रहा है, और ऊपर रूट लगा है तो रूट लगाओ। अब देखो इस साइन का यूज हो रहा है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, यही आपका आंसर होगा। और यह ध्यान रखें अगर माइनस है तो बड़ा बड़ा नंबर आगे लिखें। ऐसे ही यहाँ पर है, देखो यहाँ से 2 बाहर निकालो, इसके फैक्टर करेंगे 84 के। देखो फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे तो ये 4 2 आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 21 आएगा, और फिर करेंगे किससे, 3 से तो क्या है 7 आएगा। हमें तो इतनी इससे ज़रूरत है। तो यहाँ 10 और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 4 × कितना 21, ठीक है ना। और ऊपर भी रूट है, ये ध्यान रखें, ठीक। यहाँ पे जब 4 बाहर आएगा तो 2 के रूप में निकलेगा बेटा। अगर 2 के रूप में निकलेगा तो यहाँ